अंटार्कटिका की तरफ बढ़ता हुआ समुद्र किसी कब्रिस्तान की तरह शांत था। लहरें थीं लेकिन उनमें कोई आवाज नहीं थी। हवा चल रही थी लेकिन उसमें कोई गर्मी नहीं थी। ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं बनी थी। इसी सफेद, नीले और ग्रे रंग के अंतहीन विस्तार के बीच एक विशाल रिसर्च शिप आगे बढ़ रहा था। जहाज का नाम था पोलारिस। यह जहाज विज्ञान का गर्व था। स्टील की दीवारें, मोटे शीशे, अंदर हाईटेक लैब्स, और फिर भी यह जहाज प्रकृति के सामने सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग था। ब्रिज पर खड़ा था लूकस मोरियो, फ्रांस का अनुभवी कप्तान। उसकी आंखें सामने फैली बर्फ को ऐसे देख रही थीं जैसे वह किसी पुराने दुश्मन को पहचान रहा हो। स्पीड कम करो, उसने ठंडी आवाज में कहा। कंट्रोल पैनल पर झुकी हुई थी एलिना वॉस, जर्मनी की नेविगेशन एक्सपर्ट। अगर और कम की, उसने कहा, तो हम आइस फील्ड के बीच फंस जाएंगे। लूकस ने जवाब नहीं दिया। उसने सामने देखा जहां बर्फ का एक पहाड़ समुद्र से ऐसे उठ रहा था जैसे धरती ने अपना दिल बाहर निकाल दिया हो। वह कोई साधारण आइसबर्ग नहीं था, यह एक मेगा आइस माउंटेन था, सैकड़ों मीटर ऊंचा। नीचे उसका आधार समुद्र की गहराई में गायब। शिप के अंदर रिसर्च लैब में मार्टिन केलर डेटा देख रहा था, स्विस ग्लेशियोलॉजिस्ट। उसके हाथ कांप रहे थे। यह संरचना अस्थिर है, उसने माइक्रोफोन में कहा। इसका आंतरिक तापमान सामान्य से ज्यादा है। पास खड़ी थी सोफिया बियंची, इटली की क्लाइमेट साइंटिस्ट। मतलब? उसने पूछा। मार्टिन ने निगलते हुए कहा, मतलब यह कभी भी टूट सकता है। इंजन रूम में जोनसबर्ग, नॉर्वे का इंजीनियर मशीनों की आवाज सुन रहा था। वह जानता था मशीनें बोलती नहीं हैं, लेकिन झूठ भी नहीं बोलती। उसने इंटरकॉम उठाया। ब्रिज, उसने कहा, इंजन पर ज्यादा दबाव है, बर्फ की परत नीचे मोटी हो रही है। लूकस की आवाज आई, हम वापस नहीं जा सकते। पोलारिस आगे बढ़ता रहा। हवा अचानक तेज हो गई। आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी रोशनी कम हो गई। समुद्र ने करवट बदली। एक जोरदार धमाका हुआ, जहाज हिला, लोग गिरे, स्क्रीन झिलमिलाई। क्या हुआ? एलेना चिल्लाई। जोनस की आवाज कांप रही थी। नीचे की बर्फ खिसक गई है, हम आइस शेल्फ से टकराए हैं। अगला झटका पहले से ज्यादा भयानक था। एक चीखती हुई धातु की आवाज, जैसे जहाज दर्द से चिल्ला रहा हो। पोलारिस का अगला हिस्सा बर्फ में धंस गया। पानी अंदर आने लगा। लूकस ने तुरंत आदेश दिए, इमरजेंसी प्रोटोकॉल, सब लोग लाइफ सूट पहनो। लेकिन अंटार्कटिका में पर इमरजेंसी शब्द का कोई मतलब नहीं होता। बर्फ का पहाड़ टूटने लगा। धीमी आवाज पहले, फिर गर्जना। एक पूरा आइस माउंटेन अपनी जगह से खिसक रहा था। सोफिया ने खिड़की से देखा और उसकी सांस रुक गई। ये गिर रहा है, पूरा पहाड़। पोलारिस के पास भागने का समय नहीं था। एक आखिरी झटका और जहाज दो हिस्सों में टूट गया। अंधेरा, ठंड और फिर खामोशी।